हाय गाइस, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। सो जैसे मैंने बताया था कि मैं कल रात को मिडनाइट घर पहुंची, मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग ही घर पहुंची हूँ। और पहुंचने के बाद मैं आते ही वैसे ही सो गई। मेकअप में उठ के मैंने मेकअप वेकअप निकाला एंड देन मुझे मेरी इस लाइक ये फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो रहा है। सो मेरे कुछ CL पेंडिंग थे, मैंने सोचा उनको वेस्ट क्यों करूँ, कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। मैंने अप्लाई किए, लकीली अप्लाई हो गए। सो अभी मैं जा रही हूँ हैदराबाद। मेरी 7:30 का डिपार्चर है और अभी 6 बजने वाले हैं और मुझे मैक्स टू मैक्स 6:30 के पहले पहुँचना है। और फ़्लाइट तो फुल है और साथ में हमारे कुछ SODs भी हैं फ़्लाइट पे और स्टाफ टिकट भी हैं। आई जस्ट होप मेरे को सीट मिल जाए। तो लेट हो गई हूँ काफ़ी ज़्यादा मैं, और मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, मैं सोच रही थी बस फ़्लाइट की सीट मिल जाए और जाते बोर्डिंग पे ही मैं ऑन ग्राउंड सो जाऊँगी। हैदराबाद में उठने वाली हूँ। सो मैं 3 दिन तक वहाँ रहूँगी और फिर पेरेंट्स भी वहाँ पे हैं, तभी मैंने सोचा जाके होके आती हूँ, अदरवाइज़ CL वेस्ट हो जाएंगे सारे। फ़्लाइट तो फुल थी बट पता नहीं कैसे मैं काउंटर पे गई। मैंने कहा मैम ELT इस नाम से, दे वर लाइक कि SODs हैं, ELT है, कोई बात नहीं रिलीज़ कर दो। ऐसा शुक्र है, इसमें ना रिस्क होता है, सीट मिली तो मिली नहीं तो नहीं मिली। एक बार मेरे साथ तो इतना गंदा हुआ था। मैं आ रही थी जम्मू से दिल्ली और वहाँ से थी शाम की फ़्लाइट, अराउंड 3-4 बजे की फ़्लाइट थी। और मैं गई गेट पे, आराम से बोर्डिंग पास मिल गया, मैं गेट पे बैठी हूँ। बोर्डिंग के टाइम पे ना मुझे एक काउंटर से कॉल आता है कि मैम अभी ना लास्ट मोमेंट पे पैसेंजर आ गया है, सो आपको ना फ़्लाइट से ऑफलोड कर रहे हैं और अगर गेट नो शो होता है तो आप जाओगे। आई वाज लाइक सीरियसली, अब दोपहर के 4 बज रहे हैं और ट्रेन की भी बुकिंग नहीं हो सकती है अभी, और नेक्स्ट डे मेरी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है दिल्ली से। मैंने कहा यार अब क्या करूँ। मैं भागती हुई गई इंडिगो के काम। पहले तो मैंने पूरी बोर्डिंग होने का कंप्लीट वेट किया कि पैसेंजर नो शो हो जाए। भाई हर एक पैसेंजर उस दिन गेट पे आया, पूरी फ़्लाइट फुल हो गई। और वो फ़्लाइट जो थी उसमें एक्स्ट्रा जंप सीट भी नहीं थी। दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अगर मेरा कल का नो शो हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बड़ी ज़्यादा। ट्रेन से जाने का भी कोई सीन ही नहीं बन रहा था और घर वाले बोलते ठीक है कोई नहीं, हो जाए नो शो कोई बात नहीं, अकेले नहीं जाना अभी आधी रात को इतना रिस्क लेके। फिर क्या हुआ, मैं वहाँ पे ना इंडिगो के सीधा काउंटर पे चल गया। मैंने कहा मुझे कोई भी फ़्लाइट है दे दो दिल्ली की, अभी कोई भी फ़्लाइट है। कहते फ़्लाइट तो है बट 17,000। मैंने कहा भाई चलेगा दे दो मुझे। फिर मेरे को 5 बजे की फ़्लाइट मिली। मतलब इसमें ना ये हिसाब होता है, 17,000 की टिकट बुक की उस वक्त मैंने। उसी वक्त यहाँ पे ये हिसाब होता है कि मतलब लग गया, सट्टा लग गया तो लग गया, नहीं तो लास्ट मिनट में फटका लग गया। गाइस मेरी ना सोने की पूरी तैयारी हो गई है, बोर्डिंग ऑलमोस्ट हो गई है एंड मुझे विंडो सीट भी मिल गई है और बस मैं वेट कर रही हूँ एक बार पुश बैक स्टार्ट हो जाए, दैन आई एम डोजिंग ऑफ टिल 10 o'clock बिकॉज 10 बजे की लैंडिंग है। और ये मेरा शोल्डर इतना पेन कर रहा था ना अभी, बिकॉज मैंने जो हैंड बैग था मेरे पास थोड़ा सा सामान था और वो भी मेरी बहन ने जो सामान मंगवाया था उसने मेरे से ऐसी चीज़ें मंगाई थी ना, अगर मैं बताऊँगी ना तो वो मुझे फ़ोन करके सुनाएगी तो क्यों बता रही है। मतलब इतनी चीज़ें उसने मंगाई थी मेरे से, मेरा बैग भरा हुआ था सीरियसली। और मैंने कुछ कैरी नहीं किया, कपड़े जूते कुछ नहीं, सब मैं उसका पहनूँगी वहाँ पे। बट उसने ऐसा सामान मंगवाया ना, मेरा ये पूरा शोल्डर बाजू दर्द हो रही थी। सो मैं कल रात में हैदराबाद पहुंच गई थी, आके मैंने खाना खाया, मैं सो गई। और अभी हम जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने के लिए विद फैमिली। मम्मी पीछे से कैसे देख रही है क्योंकि ये भी बहुत एक्साइटेड है। ये देखो, ये जो मैंने टॉप पहना है ये तब खरीदा था मैंने जब मैं एक्स्ट्रा स्मॉल हुआ करती हूँ, अब मैं मीडियम हो गई, स्टिल ये टॉप मुझे आ गया। आई एम सो फीलिंग सो ब्लेस्ड। ये टॉप मुझे बहुत पसंद है। और मम्मी बोली ठीक है मूवी जाने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। ये मम्मी ने बनाया और अभी ये मैं खाऊँगी। क्या पराठा है, आलू की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी तो खा रही है चाची, पर ये खा नहीं रही है। मैं खाऊंगी बाद में खाऊंगी। कितनी फुल मज़े में है मम्मी मूवी देखने के, लाउंजर्स में बैठ के आराम से। ये देखो डैडी भी फुल इंजॉय कर रहे हैं।
मम्मी ने क्या किया, अब इंटरवल हुआ है, मम्मी को आगे नींद, लॉन्चर से मम्मी को देखा, मम्मी मज़े से सो रही है मूवी का, मम्मी को कोई लेना देना नहीं है, क्या करनी, मज़े से सो गई है मम्मी, आराम से कुर्सी बिछो कर लेट गई, सो गई। मम्मी सो गई, मम्मी को कोई लेना देना नहीं मूवी में क्या चल रहा है। एंड आफ्टर द मूवी ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं मूवी देखूं हैदराबाद में और उसके बाद मैं मंदी खाने ना हूँ। सो मैं इस वक्त मंदी खाने आई हूँ एंड दिस इज़ मंदी। जब से मैंने मंदी खाई है ना, मैं बिरयानी भूल गई हूँ। ये फुल पैक है मंदी का, अब पता नहीं कितनी खाई जाएगी और कितनी बचेगी। मैंने मज़े में लालच में इतनी ज़्यादा खा ली ना, और अब ना मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। मेरा मन कर रहा है कि यहीं पे सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। और अभी हमने कुछ ऑर्डर किया है, बादामी कुंडी यहाँ का कुछ बड़ा फेमस है, स्वीट है कुछ बादाम का, वो खा के घर जाना है। मैं उसका वेट नहीं हो रहा, मुझसे मन कर रहा मैं यहीं पे सो जाऊँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है मुझे अभी। जहाँ पे ना जिस टेबल पे हम बैठे हैं ना, हमसे पहले ना 4 लोग बैठे थे एक साइड पर टेबल पे, सेम उन्होंने वही ऑर्डर किया जो हमने ऑर्डर किया। हमारा खाना आने के पहले से वो लोग 4 लोग खा रहे हैं और हमें खाना ख़त्म किए 15 मिनट हो गए, सेम क्वांटिटी सेम थिंग, वो अभी भी खा रहे हैं। मतलब कि क्यों? मम्मी आपने मूवी देखी, आपको मूवी समझ आई? मुझे कुछ नहीं समझ आए, मुझे इतनी समझ आई कि 71 के लिए भी कुछ बोल रहे थे, हाँ। जो मुंबई में हुआ था उसके लिए भी कुछ बोल रहे थे, जो एयर इंडिया में कुछ हुआ था आईजे को उसके लिए भी बोल रहे थे। फाइनली ये बादामी कुंड आ गई, ये देखो, टेस्ट करते हैं ऐसे। दिस इज सो मच कॉन्सेंट्रेटेड, मैंने बहुत ज़्यादा बादाम डाले हैं, सो मच कॉन्सेंट्रेटेड। रात के 1 बजे मैं यहाँ पे हवा ले रही हूँ और इस रोड के नज़ारे ले रही हूँ। ये नेहरू आउटर रिंग रोड है और ये वहाँ से आता है एयरपोर्ट वाली साइड से, और देन इट विल कनेक्ट टू द अनदर सिटीज़ यहाँ से आगे। मुझे एक दिन ही हैदराबाद रुकने के बाद ना वापस आना पड़ा किसी काम की वजह से, एक ही दिन में। और मैंने वहाँ से जाते जाते ये हलीम लिया था, मटन हलीम, और मैंने वहाँ भी खाया था। गाइस यू विल नॉट बिलीव, अब ये मैंने फ्रिज में रखा था, थोड़ा जमा हुआ है। इट इज़ यम। अगर किसी ने अभी तक हलीम ट्राई नहीं किया, चिकन छोड़ो मटन हलीम ट्राई करो।